नमस्कार, एमएच1 न्यूज की खास पेशकश अंग्रेज चले गए लिबास छोड़ गए में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं किरण। जी हां, अंग्रेजों ने भारत पर करीब 200 वर्षों तक शासन किया और आज से करीब 75 साल पहले भारत छोड़ करके अपने वतन वापस लौट गए। लेकिन 200 साल बाद भी हम अंग्रेजों की चलाई गई परंपराओं को आज भी ढो रहे हैं, चाहे वो प्रशासनिक कार्यों में धड़ल्ले से अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करना हो या देश के विश्वविद्यालयों में डिग्री मिलने पर पहने जाने वाला लिबास। क्या शिक्षण संस्थानों को अंग्रेजी गाउन वाली सोच से बाहर नहीं आना चाहिए? देश के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों को इस परिधान से मुक्त नहीं करना चाहिए? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की आज हम कोशिश करेंगे अपनी इस खास चर्चा में, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। देश के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को अंग्रेजी गाउन में डिग्री देने की परंपरा सी बनी हुई है। आजादी के इतने साल के बाद भी हम अंग्रेजों के जमाने के चलन से बाहर नहीं निकल पा रहे। हर साल देश के विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में कई छात्र अंग्रेजी गाउन पहन करके डिग्रियां लेते हैं। बरसों से चली आ रही पाश्चात्य परंपरा को हम आज भी ढो रहे हैं, लेकिन अब ऐसी कई आवाजें उठने लगी हैं कि इस परंपरा को खत्म करके उसकी जगह भारतीय लिबास में डिग्री देने की परंपरा को शुरू किया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ट्रेडिशनल अपना जो ट्रेडिशन के जो कपड़े हैं उनमें ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हम आज के टाइम पे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। वी एज ए यूथ हमें ट्रेडिशनल में ही लेना चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट इशू ऑफ बीइंग ड्रेस्ड एंड कोई किसी भी वेशभूषा में हो, पर जो इंडिया का जो कल्चर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो मेरी तरफ से मैं यही कहना चाहूँगी कि इंडिया आर बेस्ट। एक अच्छी पहल है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने एक अच्छी पहल की, तो हम भी मानते हैं कि भारतीय परिधानों को पहले प्रायोरिटी में रखा जाना चाहिए। और जैसे जो गाउन पहनाकर विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप डिग्रियां बांटी जाती है कॉन्वोकेशन के समय, तो उन बच्चों को शायद ऐसा फील होता होगा कि वो उन्हीं रूल्स के मुताबिक जी रहे हैं जो अंग्रेज़ों के टाइम थे। तो वो हमें एक बंदिश की याद दिलाती है। जब आज़ादी का समय था तो बहुत परिवर्तन आया, तो हम आज चाहते हैं कि जो कॉन्वोकेशन होती है तो उन सभी यूनिवर्सिटीज़ में भारतीय परिधान को सम्मिलित करके उन बच्चों को डिग्रियाँ बांटी जाएँ। सर मेरी आ सोच हैगी है कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਨਾਵਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਨਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਝਲ ਕੇ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਜਾਂ ਉਹ ਟਾਇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਗਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੈੱਡ ਗਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪੀਐਸਸੀ ਚ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੱਦਰ ਦੀ ਸਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਬਲਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार ये गाउन और आज भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा है कि हाँ हमारे भारत की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। कि जो पहले गाउन में लेते वो भी सही था जैसे हिसाब पर, एक भारतीय संस्कृति की बात करते हैं जो साड़ी में, वैसे जो भारतीय संस्कृति जो हमारी मेन है, जो हमारे भारत की शान है, तो उसमें डिग्री देना बहुत अच्छी बात है। इसको सराहनीय मानते हैं। दीक्षांत समारोह में डिग्रियां बांटने के दौरान अंग्रेजी लिबास से छुटकारा मिलने का सिलसिला अब धीरे धीरे चलन में आना शुरू हो गया है और इसी दिशा में देश के कई विश्वविद्यालय कोशिश करते नजर आ भी रहे हैं। ऐसे ही कुछ तस्वीरें हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय से सामने आई हैं, जहां दीक्षांत समारोह में छात्रों ने भारतीय लिबास में डिग्री हासिल की। यूनिवर्सिटीज ने अंग्रेजी संस्कृति की पहचान वाले गाउन को त्यागने का फैसला लिया। यहाँ के छात्र सफेद रंग के कुर्ता पैजामे में डिग्री लेने पहुंचे, जबकि छात्राएं साड़ी में नजर आई। हमें अपनी संस्कृति और पहनावे पर गर्व होना चाहिए और इसी भावना को जगाने के लिए अब विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में ड्रेस कोड को भी बदलना होगा। जैसा कि कुछ विश्वविद्यालय अपने स्तर पर इसके लिए कोशिश करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब जरूरत है कि इसी तरह के प्रयास देश भर में भी किए जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमएच1 न्यूज।
बिल्कुल, अब इस तरह के बदलाव की जरूरत जो है वो पूरे देश में है और इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, डॉक्टर टंकेश्वर कुमार है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, कुलपति हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ हरियाणा के। तो वहीं डॉक्टर राकेश उपाध्याय भी जुड़ेंगे जो कि डायरेक्टर है IIMC के। तो वहीं हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर राज नेहरू, VC हैं श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी हरियाणा के, और इनसे हम चर्चा कर समझने की कोशिश करेंगे कि अगर मुहिम छिड़ी भी है, कुछ विश्वविद्यालयों में चीजें बदली भी हैं, तो अब आगे इसे नियम के तौर पर क्यों लागू नहीं किया जा रहा है, दिक्कत कहाँ आ रही है। तो अंग्रेज चले गए, लिबास छोड़ गए, इसी पर हम अपनी चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जो है फिलहाल जुड़ चुके हैं। डॉक्टर टंकेश्वर कुमार हैं, कुलपति हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ हरियाणा के। तो वहीं हमारे साथ डॉक्टर राज नेहरू हैं, VC हैं श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी हरियाणा के। और आप दोनों का ही MH1 न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर टंकेश्वर कुमार जी, आपके पास हम आएंगे क्योंकि जो बदलाव की एक तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई है अपने उस रिपोर्ट के माध्यम से, वो बदलाव जो है आपके विश्वविद्यालय में हुआ है, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है। क्यों आपको लगा कि ये बदलाव करना चाहिए? क्यों लगा कि भारतीय परंपरा और भारतीय पोशाक को लेकर के आना चाहिए जो बच्चों के लिए बेहतरीन होगा? आपको क्यों लगा जो नियम बनाने वाले हैं उनको तो लग नहीं रहा है, पूरे देश में इसको लागू नहीं कर रहे हैं, फिर आप ही क्यों? देखिए, ये सबसे पहले हम शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं और हम जो चाहते हैं कि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो भी अपने ऊपर गर्व करें। उन्होंने जो डिग्री ली है उसके ऊपर गर्व होना चाहिए। वो तभी गर्व कर सकते हैं जो अपने जो इस भारत देश में रहते हैं, भारत के ऊपर गर्व करें। तो भारत के ऊपर गर्व करेंगे तो हमें अपने आप को पहचानना पड़ेगा। अपनी पहचान को बनाने के लिए हमें अपना जो जो हमें विरासत में मिला है उसको अच्छी तरह से जानना पड़ेगा। तो हमने ये जो डिग्री की प्रथा थी, डिग्री जो देते थे उसमें देखा कि ये काले कपड़े, गाउन जो है क्यों पहनते हैं। इसके ऊपर यदि इतिहास यदि आप देखेंगे तो ये गरम है, काला रंग जो गरम होता है, और हुड पहनते थे, उसमें गरमाइश रखनी थी और ताकि थोड़ा डिफरेंट लगे लोगों से, इसलिए करते थे। तो ऐसा हमारा शिक्षा प्रणाली में ऐसा नहीं है कि हमें किसी को जहाँ हम गर्म देश में रहते हैं कि गर्म कपड़े वो पहने और गर्म वो करें, और ताकि ऐसा कोई हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो हमने उसको बिना कुछ मतलब सोचे समझे उसको अपनाया और उसको आगे बढ़ाते चले गए और सदियों से बढ़ाते जा रहे हैं। क्योंकि लगभग देखिए कितने सैकड़ों साल की गुलामी जो है भारत ने, सही है, बहुत सारी बातें जो है हमारे में जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दे दी बिना बताए, हमें पता भी नहीं चला कि ये हमारी नहीं। तो ऐसी बातों को ऊपर विचार करना चाहिए। और इसलिए मैं इसमें सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि 2017 से मैं गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में भी था, तो वहां पर भी ऐसा ही हुआ। और मुट्ठल में भी मैं था, वहां पर भी जो हमारे जो विद्यार्थी थे उन्होंने सबने जो है इस बदलाव को बहुत अच्छा, मैं कहूँगा, महसूस किया है। जो बदलाव करने वालों का मानसिक स्थिति होती है, जो बदलाव जो इसमें शामिल होते हैं बच्चे, वो बहुत इसमें मैं कहूँगा कि बहुत खुश थे कि ऐसा हुआ है, वो आपने किया है, तो हमें इसका पूरा वो करना है। बस कभी हमें 1% मैं कहूँ कि कहीं इस पर ये नहीं आया कि ऐसा क्यों, हमें काले कोट क्यों नहीं पहनाए जा रहे। वो बहुत इसमें खुश रहे और इतना सुंदर भव्य जो लगता था कि कैसे जो है सब अपने सफेद कपड़ों के ऊपर अपने डिफरेंट स्कार्फ जो कलर के थे पहनते थे। बाई द वे एक बार तो 3 तिरंगा की डिग्रियां थी, तो ऐसे लगता था कि पूरा तिरंगा जो है पूरा हमारा 2000 लोगों का ऑडिटोरियम जो था, तो पूरा इतना भव्य सुंदर लगता था कि सभी लोग बहुत खुश थे। और ऐसा कम से कम मैं 5-6 बार जो है ऐसी कन्वोकेशन जो है मैं कर चुका हूँ, जहाँ पर ये हमने जो अंग्रेजों के द्वारा जो हमें कपड़े दिए गए हैं वो कन्वोकेशन के लिए, दीक्षांत समारोह के लिए, उसको हमने नहीं अपनाया। और आज तक जो है हमेशा हमें इसमें बहुत ही सफलता मिली है। और हमारे बच्चे जो है इस बात से बहुत खुश रहते हैं कि वो अपने आप को इस भारत देश से जोड़कर अपनी गौरवान्वित समझते हैं। और जो उनकी जो जिसे कहते हैं कि उनमें विश्वास बढ़ता है, उनमें जो और विश्वास बढ़ता है कि यस हम कुछ कर सकते हैं। और आज उसका जो परिणाम जो है अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि लोगों में विश्वास बढ़ा है और इसलिए उनका जो है
बिल्कुल बिल्कुल। भारत के अगर प्रति भारतीय लोगों को पोशाक हो और अगर अपने ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को लेकर के आगे जा रहे हैं इस तरह से, तो वो विश्वास बढ़ता है। डॉक्टर टंकेश्वर, आपसे भी हम सवाल और भी पूछेंगे, क्योंकि जो खूबसूरत और बेहद अत्यंत ही खूबसूरत तस्वीर की बात आपने की है, क्या इससे और भी विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वो सामने आए हैं जिन्होंने आपसे बातचीत की कि विश्वविद्यालय में तो किसी तरह का कोई चैलेंज नहीं हुआ, कहीं बाहर से किसी तरह का कोई चैलेंज का सामना करना पड़ा हो? सीधे यहाँ पर डॉक्टर राज नेहरू का मैं रुख करूंगी। डॉक्टर राज नेहरू, आपसे, क्योंकि हम 75 साल अमृतकाल का एक उत्सव मना रहे हैं जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार इसका जिक्र भी किया है और एक उत्सव की तरह हर राज्य में ये मनाया जा रहा है, लेकिन 75 साल होने के बावजूद हम इस लिबास से निजात नहीं पा पाए हैं। क्या अभी तक उस सोच से बाहर निकलना हमारे लिए संभव नहीं हो पाया है? जो नियम, कायदे, कानून बनाते हैं, क्या उन्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ कि छात्र छात्राएं कहीं ना कहीं एक बंदिश में अपने आप को महसूस करते होंगे, जिसका जिक्र जो है, ये शब्द का जिक्र खुद एक छात्र ने भी किया कि हम ये फील करते हैं कि हम किसी तरह के बंदिश में हैं, हम कभी गुलाम भी थे। तो इस तरह की एक भावनाएं भी उमड़ती हैं, तो क्या नहीं लग रहा है कि इसको बदलना चाहिए? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि एक समाज को, जब समाज अपनी स्वतंत्रता को हासिल करता है तो उसे रिएक्टिव न होके उसे एक रिस्पॉन्सिव समाज बनना चाहिए। और भारत एक ऐसा देश है, बहुत कम ऐसी सिविलाइजेशन है दुनिया में जिनका अपना एक रिच कल्चर है, रिच डाइवर्सिटी है, हेरिटेज है, बहुत सारे ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, ग्रंथ हैं, प्रोसेसेस हैं, प्रैक्टिसेस हैं, जिन प्रैक्टिसेस का अपना एक बहुत ही साइंटिफिक आधार रहा है। अब मान लीजिए भारत देश को अगर देखें, हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के दर्शन रहे हैं, चाहे सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा, वेदांता, और उसके अलावा बहुत सारे स्कूल रहे हैं। मिलिट्री स्कूल अगर आप देखें तो 64 कलाएं हम पुराने विश्वविद्यालयों में देखते हैं। उन कलाओं में भी एक अलग प्रकार का एक ग्रेजुएशन सेरेमनी होती थी जिसको हम पूर्णिका बंधनम कहते थे। या बहुत सारे ऐसे जो हमारे स्नातक होते थे जो ब्रह्मचर्य कंप्लीट करते थे, तो उनका समाजवाद संघ एक स्नान रिचुअल होता था, तो उसके बाद उनके एक अलग प्रकार के वस्त्र दिए जाते थे। तो हर एक सभ्यता की अपनी एक रिचनेस होती है, अपना एक कल्चर होता है जो उसको एक प्राइड का आभास कराता है। और ये केवल उस सिविलाइजेशन के लिए नहीं है, आप अगर दुनिया भर के लोगों को देखें, वो भारत की शैक्षिक व्यवस्था को समझने के लिए आते थे, चाहे वो ह्यूनसांग थे, हाइयान थे, जिनजियांग थे, या कितने सारे ऐसे हजारों ट्रैवलर्स थे जो सिर्फ भारत की शिक्षा को देखने के लिए आते थे, और उस शिक्षा का जो कंट्रीब्यूशन दुनिया भर में रहा। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, हमारा देश जो है, हमें समझना बहुत जरूरी है, वी वेंट थ्रू ए प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव कोलोनाइजेशन एज वेल एज जो बाहर के विदेशी ताकतें हमारे देश में आए। और उस प्रोसेस में एक चीज बड़ी याद रखने वाली है कि हमारे देश में जिस समय थॉमस मैकॉले थे, उन्होंने ये कहा था कि हमें वर्तमान में एक ऐसा वर्ग बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए, यानी उन अंग्रेजों को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम उन लाखों भारतीयों को इस प्रकार की एक जाति बनाएं, इस प्रकार के लोग बनाएं, जो ऐसा वर्ग जो रक्त और रंग से तो भारतीय है लेकिन स्वाद और विचारों और नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेजी रहे, ताकि उस वर्ग के लिए हम देश की स्थानीय बोलियों को पराकृष्ट करके उनको कहें कि वो अंग्रेजी बोलियों को सीखें। ये अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा एक सिनिस्टर कॉन्स्पिरेसी थी, और वो कॉन्स्पिरेसी चलती रही। आजादी के बाद हमारे पास अवसर था कि हम वापस अपने उन नैतिक मूल्यों को, उस हेरिटेज को, उस कल्चर को हम रिवर्स करें, जैसे बहुत सारे देशों ने जो आजाद हुए और वापस अपनी रिच ट्रेडिशंस पे गए। तो देश को ये समझना चाहिए, इसका रिएक्टिव प्रोसेस, हमें रोड्स बदलनी चाहिए, हमें ग्राउंड बदलने चाहिए, इट्स अ रिस्पॉन्सिव प्रोसेस। एक जिम्मेवार नेशनलिस्ट होने के नाते मैं आज एक स्वतंत्र भारत में अपने मूल, जो मेरे रूट्स हैं, जो मेरी हेरिटेज है, जो मेरी अपनी रिच ट्रेडिशन एंड कल्चर है, जिसके कारण से भारत दुनिया भर में जाना जाता था। मैं टंकेश्वर जी आपके पास आऊंगी। जब आपसे बातचीत हो रही थी तो आपने बताया था कि स्कूल के छात्र छात्राएं जो है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, समर्थन किया था इस बदलाव को। बाहर से कोई चैलेंज देखने को मिला, या जो खूबसूरती की बात आप कर रहे थे, जो तस्वीर आप यहाँ पर और हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे थे, जिसकी बात आप लगातार कर रहे थे, उससे किसी और कुलपति ने कुछ सीखा, उन्होंने कहा हो ये बदलाव हमें भी करना है, तो इसके लिए आपने किस तरह से किया है, कोई तरीका अपनाया है,
कुछ इस तरह का वाक्य आपके सामने आया? देखिए, मैं लगभग 8-9 साल हो गए हैं हरियाणा में इस पे कुलपति के उसमें, और मैं बहुत सारे कन्वोकेशन में, सभी कन्वोकेशन में लगभग मैं गया हूँ कभी न कभी जी। और चाहे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी हो, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने उन्होंने भी सबने अपनाया इस बात। उन्होंने इसको जो है उनके विद्यार्थियों ने भी अपनाया। तो विद्यार्थियों को ये बिल्कुल समझ में आ गया कि जैसे राजनैतिक जी कह रहे थे कि यदि हम ये काला कोट और ये कैप और ये पहन के निकलते हैं तो लगता है कि जैसे कि हम अंग्रेजों के गुलाम बनने के लिए तैयार हो गए हैं, क्या अंग्रेजों के लिए एक ग्रेजुएशन की डिग्री ली है, उनके लिए उनका जो काम है, उनका क्लरिकल जो काम है, उनके करने के लिए तैयार हो गए। तो ये आज यदि ये स्थिति है तो हमें अपने आप को जब चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी किसी तरह आगे बढ़े और उनको ये बात समझाई जाती है कि नहीं, सब कुछ जो है अपना इतिहास ही इतना अच्छा है कि यदि आप उसको जान लेंगे तो तभी अपना नाम भी जो है इतिहास में जोड़ पाएंगे। यदि किसी औरों के उस पर रहेंगे तो कोई ऐसा नहीं हो सकता कि हम बहुत आगे बढ़ पाए। कुछ तो आगे बढ़ेंगे लेकिन बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए सभी को ये समझ में आ गया कि हमें अपने मूल पर बहुत काम करना है, और ये बहुत उनके लिए आसान भी था। नहीं तो उनके लिए वो आते थे, किराए पे लेते थे, फिर वापस देते थे, खरीद देते थे, अपने घर से अपने कपड़े पहन के, और जो हम बहुत सिंपल है, सभी के पास वो होते हैं, वो भी हम यदि कोई उसका ड्रेस रखते हैं तो वो बहुत बच्चे जो है, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा बदलाव है, सभी विश्वविद्यालयों में करना चाहिए। क्योंकि ये हो सकता है कि किसी विश्वविद्यालयों में उनके जो एक्ट हैं, जो उनमें जो रेगुलेशंस हैं, उसमें लिखा गया हो कि कन्वोकेशन पर जो गाउन पहनना है, उसको बदलाव कर सकते हैं अपनी क्योंकि वो मैंडेटरी नहीं है। अंग्रेजी भाषा को जानना सीखना मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है कम्युनिकेट करने के लिए, नौकरी पाने के लिए, वो फिर भी मैंडेटरी के कैटेगरी में आ सकता है। डॉक्टर टंकेश्वर जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, लेकिन ये लिबास को पहनना, इस गाउन को पहनना तो कोई मैंडेटरी नहीं है। इसमें बदलाव में तो मुझे लग रहा है किसी को कोई दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपने भाषा की बात करी है, मैं तो समझता हूँ कि जिस तरफ हम देख रहे हैं उससे भाषा को भी ये नहीं आना चाहिए, भाषा को भी आड़े में नहीं आना चाहिए। क्योंकि आदमी जो है सोचता है, जो काम करता है, आज भी अपने पंजाब में, हरियाणा में देखिए, जो लोग इतना काम करते हैं वो जरूरी नहीं अंग्रेजी जानते हैं। अंग्रेजी तो केवल 20% लोग जानते हैं, लेकिन 80% लोग काम करना जानते हैं। तो आप देखिए बाधा नहीं आती है यदि हम अपनी भाषा में, अपनी भाषा में, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है जो आई है, उसमें अपनी भाषा में हम अपना स्नातकोत्तर क्या मतलब ग्रेजुएशन क्या पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। ऐसा सुविधा जो है मुझे लगता है मिलेगी, और टेक्नोलॉजी बहुत हमारे पास अवेलेबल है। इससे हम एक भाषा में बात करें तो दूसरी भाषा में आदमी जो है दूसरी भाषा में सुन सकता है उसे। इतना भी आजकल ऐसा पॉसिबल हो रहा है। तो यदि हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं तो भाषा तो एक कम्युनिकेशन है जो हमें एक दूसरे से मिला सकती है, लेकिन हमें जो सोचने का, अच्छा सोचने का जो है, इनोवेशन का तरीका है, वो हमारी अपनी भाषा। बिल्कुल, तो यानी कि कोई भी चीज जो है अंग्रेजों की टाइम की वो मैंडेटरी नहीं हो सकती है, बदलाव टेक्नोलॉजी के जरिए भी किया जा सकता है, जिसकी बात डॉक्टर टंकेश्वर कर रहे थे। हमारी नई संसद भवन में भी यही टेक्नोलॉजी जो है अपनाया भी गया है। डॉक्टर राज नेहरू, लगातार हम बातचीत कर रहे हैं लिबास, ये जो गाउन है कॉन्वोकेशन के टाइम में जो पहना जाता है, इसे के बदलाव को लेकर के, इसको लेकर के हिमाचल प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की बात करें, हर जगह जो है आवाज बुलंद की गई है। हिमाचल प्रदेश में बातें बनते रह गई, यानी कि वहां पर एक हिमाचली जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उसे पहनने की बात कर दी गई थी, लेकिन अब तक जो कहे 2016 से मुहर नहीं लग पाई है। मध्य प्रदेश में एक संत ने इसको लेकर के आवाज बुलंद की थी, तो उनके कहने पे, उनके शंखनाद पे, उनकी जिद पे जो है वहां पर थोड़ा बदलाव किया गया है। वहां पर अब ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के कॉन्वोकेशन के टाइम में आते हैं। सवाल यह है कि क्या हम इसे पूरे देश में लागू नहीं कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते हैं तो पीछे की बड़ी एक वजह, क्योंकि आप भारत के परंपरा की रिचनेस की बात कर रहे थे, तो वो रिचनेस शायद विश्व जो है इसके सामने भी नतमस्तक हो जाता है कि भारत की परंपरा और उसकी रिचनेस को कोई और परंपरा जो है वो तोड़ नहीं सकती है। देखिए, ये जो मैंने जैसे शुरुआत से कहा कि
ये एक रिएक्टिव प्रोसेस नहीं होना चाहिए, ये एक रिस्पॉन्सिव प्रोसेस होना चाहिए विद कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। द प्रॉब्लम इज कि आज की डेट हम 70 साल आजादी के बाद के बिता चुके हैं देश के अंदर, और इन 70 सालों में ऐसा कोई एफर्ट इनिशिएट नहीं हुआ जिसमें हम वापस अपने रूट्स के साथ जुड़ने का एक प्रयास करें। और जहां पे रूट्स से जुड़ने के प्रयास का अभाव हो, वहां बड़े पॉसिबिलिटी है कि लोगों ने नए जो प्रोसेसेस हैं उनको माइंड में एस्टेब्लिश कर दिया है, और अब उनको माइंड से बाहर निकालना उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट होता होगा। और दूसरा, साथ में जब उसको पॉलिटिकल रूप दिया जाता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि वापस अपने ट्रेडिशंस से कनेक्ट करना शायद एक पॉलिटिकल रीजन हो सकता है या पॉलिटिकल नैरेटिव है। परंतु मेरे को लगता है कि विश्वविद्यालयों को इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि अपनी हेरिटेज, अपने रूट्स, अपने कल्चर और अपनी संस्कृति से जुड़ना, ऐसा कोई भी युवा वर्ग का व्यक्ति नहीं होगा जो इस बात से दो राय रखता हो कि मुझे अपनी संस्कृति से नहीं जुड़ना चाहिए। हर एक व्यक्ति अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहेगा, परंतु उसे इस बात का आभास कराना कि कितनी रिचनेस रह सकती है अगर हम अपनी संस्कृति से जुड़ें, और उस रिच संस्कृति में क्या वैल्यूज रहे हैं, ये अवेयरनेस कराना हर संस्था का अपना एक मौलिक जिम्मेवारी है। रादर देन थोपना, अगर हम एक अवेयरनेस क्रिएट करें अपने यंगस्टर्स के अंदर कि कैसे हमारी जो संस्कृति रही है, हमारी जो शैक्षिक व्यवस्था रही है, कैसे उसने दुनिया भर को इन्फ्लुएंस किया, नहीं केवल इन्फ्लुएंस किया बल्कि हर एक, जैसे मैंने कहा शुरुआत में, हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के स्कूल्स रहे हैं, जैसे सांख्य है, न्याय है, मीमांसा है, वेदांता है, और हर एक स्कूल को अगर आप देखें बड़ी नजदीकी से, उनका एक अपना प्रोसेस रहा है, अपनी प्रक्रिया रही है, अपने कॉन्वोकेशंस रहे हैं। उन कॉन्वोकेशंस में अलग प्रकार के प्रोसेस में, अलग प्रकार के तरीकों से उन कॉन्वोकेशंस को डिटरमाइन किया गया। जैसे मैंने कहा, मिलिट्री स्किल्स के अंदर एक प्रक्रिया होती थी कॉन्वोकेशन की, जिसको बोलते थे चूरिका वंदनम। ऐसे ही जो स्नातक होते थे, जो अपना ब्रह्मचर्य कंप्लीट करते थे, उनको जाना होता था एक कॉन्वोकेशन के थ्रू, जिसको बोलते थे समवर्जितना, जिसमें उनको स्नान करके नए प्रकार के गारमेंट्स को एम्ब्रेस करना होता था। तो हमें ये भी जानना चाहिए कि जो वेस्टर्न मॉडल में जो आज उन्होंने ड्रेसेस लाई हैं, उनके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। उनके पीछे कोई ऐतिहासिक बैकग्राउंड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, टाई पहनते हैं, टाई जो विदेशों में आज बड़ी चर्चित है, अगर उसकी जेनेसिस देखें तो लोग टाई इसलिए पहनते थे क्योंकि वहां सर्दी होती थी, गला बंद रखना होता था, नाक बहती थी, और नाक को पोंछने के लिए उन्हें कपड़ा चाहिए था रेगुलरली, तो एक टाई का एक रूप ले लिया जो कि लगातार गले में लटका हुआ रहेगा। लेकिन आज ये एक फैशन का सिंबल बना हुआ है, लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम कि टाई पहनी क्यों जाती थी। इसी प्रकार से आज वो गाउन पहनते हैं, कैप पहनते हैं, किसी को ये नहीं पता कि कैप क्यों पहनी गई, कैप उन्होंने इंट्रोड्यूस ही क्यों की। टॉसिंग जो कैप करते हैं आज वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस में कॉन्वोकेशन के दौरान, वो उन्होंने एम्ब्रेस की थी यूएस नेवल एकेडमी में। वहां वो कैप बाहर पहनते थे, उनको बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने उसको फेंकना शुरू किया। मुझे लगता है भारत के अंदर भारतीय युवाओं को, विश्वविद्यालयों का काम है कि ये अवेयर कराना कि कौन सी चीज संस्कृति से, कौन सी चीज कल्चर से, कौन सी चीज हेरिटेज से निकल रही है। डॉक्टर राजनेहरू, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ इंटरप्ट करना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि बच्चों को ये सिखाना, ये तो ट्रेडिशन चीजें, कल्चर चीजें सिखानी ही चाहिए, लेकिन इसके साथ जिस बदलाव की हम बात कर रहे हैं, ये तो खुद कुलपतियों को आगे बढ़ करके करना चाहिए। उनको खुद नियम करने चाहिए कि कॉन्वोकेशन के लिए आप आएंगे तो आप ट्रेडिशनल ड्रेस में आएंगे। और मुझे लगता है कि अगर ये रूल्स बन जाए, रेगुलेशन बन जाए, तो इसे कोई तोड़ेगा नहीं छात्र छात्राएं, या फिर सरकार को इसमें और इंटरप्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। आपको क्या लग रहा है? ठीक कह रहे हो। इसमें यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने भी एक सर्कुलर रिलीज किया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा था कि हमें अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस को, अपनी जो ट्रेडिशन है, उनको हमें अडॉप्ट करना चाहिए कॉन्वोकेशन के दौरान। न केवल इसलिए कि वो ट्रेडिशनल है, बल्कि अगर हम उन ट्रेडिशंस को फॉलो करें और उन ड्रेसेस को अडॉप्ट करना शुरू करें, वो ड्रेस कौन सी होनी चाहिए ट्रेडिशनल, वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करे, वो वहाँ के वाइस चांसलर्स और वहाँ के जो कमिटीज है वो डिसाइड करें। लेकिन आप ये देखें, उनको अडॉप्ट करने के साथ साथ भी हम हैंडलूम को प्रमोट कर सकते हैं, खादी को प्रमोट कर सकते हैं। जिस लोकल की बात की जा रही है, लोकल को वोकल करने की बात, वो भी किया जा सकता है। जी,
जी अपनी बात को खत्म करिए सर। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो भारत का वोकल फॉर लोकल का मॉडल है, उस वोकल फॉर लोकल के मॉडल को भी यूनिवर्सिटी इस कॉन्वोकेशन के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और लोकल आर्टिजन को प्रमोट कर सकते हैं, लोकल खादी को प्रमोट कर सकते हैं, लोकल हैंडलूम को प्रमोट कर सकते हैं और उसको प्रमोट करने से ए प्राइड फॉर ए नेशन कैन बी इनकलकेटेड अमंग स्टूडेंट्स। ठीक है डॉक्टर राज, बहुत वक्त की कमी है, बहुत जल्दी से, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर टंकेश्वर जी ने कहा था कि भाषा भी जो है इंग्लिश लैंग्वेज, जो आजकल अधिकतर हम संस्थानों में देखते हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, या फिर हम नौकरी जब करने जाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो वहाँ मैंडेटरी हो जाता है। अगर जानते हैं तो आप सब कुछ जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आपको जीरो समझा जाता है। क्या आप भी सहमत है कि भाषा को भी मैंडेटरी नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाना चाहिए? नई शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 3 लैंग्वेजेस के बारे में स्पेसिफिक वर्णन किया गया है। उसमें मातृभाषा के साथ कोई भी 2 लैंग्वेजेस को प्रमोट करने की आवश्यकता है। इंग्लिश एक मातृ लैंग्वेज नहीं हो सकती, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, लेकिन मातृभाषा के साथ साथ अगर हम लोकल लैंग्वेजेस को भी प्रमोट करें और बाकी भी इतनी सारी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हैं उनको भी प्रमोट करें, मुझे लगता है कि उससे हमारी जो अडेप्टिंग एबिलिटीज हैं, क्रिएटिव जो हमारी एबिलिटीज हैं, जो हमारी इनोवेटिव थिंकिंग है, वो हमारी लोकल डायलेक्ट और लोकल नॉलेज से ज्यादा एक्सप्रेसिबल हो सकती है बनस्बत की इंग्लिश। ठीक है डॉक्टर टंकेश्वर जी, आपके पास हम आएंगे। जिस तरह से डॉक्टर राज ने कहा कि यूजीसी की तरफ से ये कहा गया था कि आप अपने ट्रेडिशन, कल्चर, जो पहनावा है, जो वेशभूषा है, उसे आप लेकर के आए, जो आपने किया भी है अपने तरफ से, जो कि बहुत ही बेहतरीन एक कहें तो पहल है आपकी तरफ से। आज के वक्त में भी अगर वो नहीं हो रहा है, चाहे हम दूसरे स्टेट की भी बात करें, हिमाचल में कोशिश की, हुआ नहीं, मध्य प्रदेश में भी सिर्फ उज्जैन शहर के अंदर देखने को मिलता है, आप इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या मान रहे हैं? क्यों बाकी विश्वविद्यालयों में इसको लेकर के उतनी गंभीरता नहीं दिख रही है? देखिए, जैसे मेरे साथी राजनेता जी ने कहा कि ये रिएक्टिव नहीं, रिस्पॉन्सिव मैकेनिज्म होना चाहिए, तो इस बार इसमें क्लियर लगता है कई बार कि यदि कोई काम करता है तो उसको इस तरह से देखा जा रहा है कि या तो ये क्यों कर रहा है या ये हमें करना चाहिए, ये क्यों कर रहा है। उस सेंस में जब ये बात उठती है तो वो उसका अपोजिशन बढ़ जाता है। तो उसको अपोजिशन को यदि मुझे लगता है कि जैसे कि हमें यदि हम विद्यार्थियों को ही पढ़ाया जाए कि ये ब्लैक गाउन किस लिए बने थे, तो मुझे लगता है कल विद्यार्थी खुद ही अपने आप जो है इस बात को हमारे पास आएंगे कि इसको नहीं, आप हमें बेशक सफेद कुर्ते पजामे में या ट्रेडिशनल ड्रेस में ही कराइए, वो खुद आप कहेंगे, फिर कोई भी उस बात को अपोज नहीं कर पाए। तो यही मुझे लगता है कि हमें जो है शिक्षा जो है वो बढ़ानी चाहिए, इसके बारे में ज्ञान देना चाहिए लोगों को। यदि विद्यार्थी ही इस बात में जब डिमांड करेंगे तो मुझे लगता है कि ये जो कोई भी जो किसी भी प्रदेश में इस बारे में जो इसका अपोजिशन हो रहा है, जो वो नहीं होगा, अपोजिशन हो रहा है, वो नहीं होगा। जी, वक्त की कमी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया MH1 न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए और इस सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए और अपने अपने पॉइंट्स को यहाँ पर रखने के लिए। तो हमारा कल्चर बहुत रिच है और कहीं ना कहीं एक ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे वो छात्र छात्राएं ध्यान दें, विश्वविद्यालय के स्टूडेंट इसको लेकर ध्यान दें कि वो अपनी बातों को सामने रखें कि हमें अपने वेशभूषा में जो है वो आकर के कॉन्वोकेशन यानी कि दीक्षांत समारोह में आना है और किसी भी डिग्री को लेना है, क्योंकि वो हमारा सबसे बेहतरीन पल होता है जिसे हम अपनी भारतीय परंपरा के हिसाब से, अपनी भारतीय वेशभूषा में जो है वो लेना चाहते हैं।